अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं, अगर आप क्रिकेट लवर हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपको आईपीएल का पहला मैच याद ना हो। आईपीएल का पहला मैच ऐसा खेला गया, ऐसा कहते हैं कि पहला इंप्रेशन अगर बेहतर हो तो उसकी आगे की चीज़ें ब्लॉकबस्टर तो होनी ही है। तो बात करें इसके पहले मैच की आईपीएल के, जिसमें आरसीबी वर्सेस केकेआर के मैच के अंदर ब्रेंडन मैकुलम ने 158 रन की ताबड़तोड़ बैटिंग का मुजाहिरा किया, जिसमें पब्लिक को मजा आया कि लगातार इतनी अच्छी बैटिंग देखी। टी20 क्रिकेट की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूँ। साल 2005 में पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड में खेला गया, जो कि पहला एक इंटरनेशनल मैच था। लेकिन इससे पहले इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक लेवल पर टी20 क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये 2003 से ही एक अपनी डोमेस्टिक लेवल पर टी20 क्रिकेट को खेलते आ रहे थे। इस फॉर्मेट के इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको पब्लिक से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि ये फॉर्मेट फास्ट था, छोटा था, एक इनिंग सिर्फ 70 से 90 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती थी। इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए वर्ल्ड लेवल पर 2007 वर्ल्ड कप इंट्रोड्यूस हुआ, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि इंडिया उसमें विनर था। तो ये वही पल था जहाँ पर टी20 क्रिकेट का क्रेज़ पूरी दुनिया में एक्सप्लोड हो गया और इंडिया के अंदर टी20 फॉर्मेट पूरी तरह समा गया। क्रिकेट की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए बीसीसीआई ने एक लीग इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम था आईपीएल। टी20 फॉर्मेट ऑलरेडी सक्सेस था, लोगों का भी भरपूर सपोर्ट मिला, लेकिन सिर्फ ये रीज़न नहीं था आईपीएल के इंट्रोड्यूस होने का। इसके पीछे की एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को देखते रहिए। आईपीएल का पहला सीज़न इतना सक्सेस हुआ कि दुनिया भर में और भी लीग स्टार्ट हो गई। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू की अगर बात की जाए तो इसका एक एस्टिमेट 10 मिलियन टू 12 मिलियन डॉलर एस्टिमेट की जाती है, जो कि 2008 में जब आईपीएल इंट्रोड्यूस हुआ था उससे कई गुना बढ़ चुकी है। तो सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, 2015 आईपीएल सीजन के अगर हम एक एस्टिमेटेड फिगर को पता करें तो इसने इंडियन जीडीपी के अंदर 1150 का कंट्रीब्यूशन दिया था। तो सिर्फ ये लीग को मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, ये इंडियन जीडीपी के अंदर भी कॉन्स्टेंटली कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रही है। 2023 से 2027 तक की इसके मीडिया के राइट्स 6.2 बिलियन के अंदर इस वायाकॉम और स्टार स्पोर्ट्स को मिले। इस रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा बीसीसीआई और फ्रेंचाइज के बीच में शेयर होता है। एक्जैक्ट 50-50% तो नहीं होता, मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इतना बड़ा रेवेन्यू आपस में शेयर होता है। अब वो सवाल आता है जिसका आपको और मुझे इंतजार था कि आईपीएल आया कैसे, आईपीएल को इंट्रोड्यूस क्यों किया बीसीसीआई ने, क्या उसके पीछे वजह। आईपीएल के इंट्रोड्यूस का रीजन सिर्फ 2007 का वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता था और पब्लिक का बढ़ता हुआ क्रेज ही नहीं था। 2007 के अंदर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज ने एक इंडियन क्रिकेट लीग आईसीएल को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आईसीएल के अंदर प्रॉब्लम ये थी, उसको बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था और बीसीसीआई के मेंबर उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे। इसी वजह से बीसीसीआई खुश नहीं था और बीसीसीआई ने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए। टी20 फॉर्मेट ऑलरेडी इंडियन व्यूवर्स के अंदर एक अपनी जगह बना चुका था। आईसीएल का बढ़ता क्रेज देखते हुए बीसीसीआई ने जो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए उसके अंदर उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर की प्राइज मनी को बढ़ा दिया और आईसीएल को ज्वाइन करने वाले प्लेयर्स को बैन भी कर दिया। सिर्फ यही नहीं, कपिल देव जो कि एनसीए के चेयरमैन थे, उनको उनकी पोस्ट से भी हटा दिया गया। तरह इंटरनेशनल प्लेयर का करियर भी प्रेशर में था। यहाँ पर बीसीसीआई के साथ साथ आईसीसी का स्टांस भी बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था कि अगर बीसीसीआई उसको रिकॉग्नाइज करता भी है तो भी मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करूँगा। अब ऐसे में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक प्लेयर की सैलरी जो 2005-2006 के अंदर 16,000 हुआ करती थी, वो उन्होंने 2007-2008 के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बढ़ाकर 35,000 कर दी। तो ये सब बीसीसीआई की कोशिश थी कि डोमेस्टिक प्लेयर आईसीएल के अंदर ना जाएं, उनको रोकने के लिए, क्योंकि उसके क्रेज़ को बढ़ते हुए क्रेज़ को देखते हुए। तो इस सब कॉन्फ्लिक्ट के बाद बीसीसीआई डिसाइड करता है कि मेरी खुद की भी एक लीग होनी चाहिए और बीसीसीआई ने अपने खुद की लीग, जी हाँ, जिसको हम जानते हैं आईपीएल, वो इंट्रोड्यूस किया। 2008 में जब आईपीएल इंट्रोड्यूस हुआ तो आईसीएल के लिए इवेंचुअली कोई करियर बचा नहीं था, तो आईसीएल 2009 के अंदर बंद हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि आईसीएल भी एक प्राइवेट बॉडी है और बीसीसीआई जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, फिर भी क्रिकेट में बीसीसीआई की पावर हाई क्यों है? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। बीसीसीआई 1928 से इंडियन क्रिकेट को
मैनेज कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पर इंडियन क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराना बीसीसीआई ही करता है वो सब काम। इसलिए बीसीसीआई की पावर आज भी इंडियन क्रिकेट में सबसे ज़्यादा है, और होगी भी क्यों ना, क्योंकि वो आपको 100 साल के लगभग आपके क्रिकेट को, आपके नेशन को वर्ल्ड लेवल पर प्राउड फील कराता है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है। अब आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन आया होगा कि जब बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है और आईसीएल भी एक प्राइवेट बॉडी है, तो फिर आईसीएल क्यों फेल हुआ? उसके पीछे का एक मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट को 1928 से वर्ल्ड लेवल पर इंट्रोड्यूस करता है। हमारी कंट्री को इंट्रोड्यूस कराना वर्ल्ड लेवल पर, वो सब काम, वो सब चीज़ें मैनेज वो बीसीसीआई ही करता है। इस वजह से आज भी इंडियन क्रिकेट के अंदर बीसीसीआई की पावर ज़्यादा है और आईसीएल भी उसको रिकॉग्नाइज करता है एज अ इंडियन क्रिकेट बॉडी। 2008 में जब आईपीएल इंट्रोड्यूस हुआ तो आईपीएल के अंदर टोटल 8 टीमें खेला करती थी। उसके बाद में इसके 4th सीजन के अंदर 2 नई टीम इंट्रोड्यूस हुई, कोची टस्कर्स केरला और पुणे वॉरियर्स। तो कोची टस्कर्स केरला सिर्फ एक ही सीज़न खेल पाई, जिसके बाद बीसीसीआई ने उनको टर्मिनेट कर दिया था, क्योंकि बीसीसीआई को 10% गारंटी चाहिए होती थी फ्रेंचाइज से, इसलिए कोची टस्कर्स केरला को बीसीसीआई ने टर्मिनेट कर दिया था। 2012 में आफ्टर फेल टू फाइंड न्यू ओनर, टेकन चार्जेस का एग्रीमेंट भी बीसीसीआई ने टर्मिनेट कर दिया और इसकी एक बिड सन नेटवर्क को मिली, जिसको बाद में सनराइजर हैदराबाद के नाम से हमें जाना गया, जो आज भी सनराइजर हैदराबाद टीम खेलती है। इस सब के बाद आईपीएल वापस अपनी 8 टीम के मॉडल पर आ जाता है। उस सब के बाद 9 साल बाद 2022 में 2 नई टीम इंट्रोड्यूस होती हैं, लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटन, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट 7,000 करोड़ और गुजरात टाइटन 5,200 करोड़ की बिड पर बिकती हैं। आईपीएल के अंदर जो भी टीम है उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं अपनी स्क्वाड को प्रिपेयर करने के लिए, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑक्शन। हर टीम ऑक्शन के अंदर जाती है और उन पर बिड लगाकर उनको बाय कर लेती है। उसके बाद में आता है ट्रेड विंडो। ट्रेड विंडो के अंदर आप किसी भी फ्रेंचाइज से आप ट्रेड करके और उसका डिफरेंस पे करके आप उसको प्लेयर को एक्वायर कर लेते हैं। तीसरा आता है आपका कोई इंजरी रिप्लेसमेंट होता है। ये 3 तरीके होते हैं जिसके अंदर आप अपनी स्क्वाड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी टीम में आपका जो एक बजट दिया जाता है वो बजट 85 टू अराउंड 100 करोड़ रुपीज़ होता है, जिसके अंदर आपको अपनी पूरी टीम प्रिपेयर करनी होती है। पहले जब ऑक्शन होता था आईपीएल का, उसके अंदर डोमेस्टिक प्लेयर को नहीं इंक्लूड किया जाता था। उनको एक बेस अमाउंट 10 से 30 लाख का उनका एक अमाउंट होता था, उन्हें उसके अंदर ही परचेज किया जाता था। लेकिन आफ्टर फेयर प्रैक्टिस उनको भी ऑक्शन के अंदर इंक्लूड किया गया। उस टाइम क्या होता था कि उनका जो बेस प्राइस होता था 10 से 30 लाख, वो देने के बाद में उन्हें अंडर टेबल भी अमाउंट प्रोवाइड किया जाता था। तो इस प्रैक्टिस को छोड़ते हुए बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया कि अब डोमेस्टिक प्लेयर भी ऑक्शन का पार्ट बन जाएंगे। तो जब एक टीम इतना सब खर्चा करती है तो उनको पैसे कैसे कमाती है मैं आपको बताता हूँ। आईपीएल के अंदर 8 टीमें, तो अभी फिलहाल 10 टीमें खेलती हैं, तो सिर्फ ट्रॉफी एक ही टीम उठा पाती है। तो बाकी की टीमें पैसा कैसे कमाती हैं मैं आपको बताता हूँ। उनकी कमाई के मल्टीपल वेज हैं, और जिसमें सबसे ऊपर आता है टीवी के राइट्स। टीवी के राइट्स जब मिलते हैं तो उनका उसका शेयर उसको मिलता है। फिर उसके नंबर पर उसकी स्पॉन्सरशिप। आप किसी भी टीम की एक जर्सी को देखेंगे तो आप उस जर्सी पर मल्टीपल स्टिकर लगे हुए देखेंगे, डिफरेंट कंपनीज के पास स्टिकर होते हैं। उसके बाद में मर्चेंडाइज, क्योंकि आपकी एक टीम है, आप अपनी फेवरेट टीम को जब सपोर्ट करने जाओगे, आप ग्राउंड पे जाओगे तो आप उस टीम का जर्सी आप लेकर जाओगे, तो वो उनकी एक कमाई होती है। फिर उसके बाद में जो टिकट सेल्स होते हैं ग्राउंड पे, उसका ग्राउंड को और उस होस्टिंग टीम को उसका कुछ अमाउंट मिलता है। तो इस तरह एक टीम पैसे कमाती है। तो ये थी थोड़ी जानकारी T20 क्रिकेट और आईपीएल के बारे में। आईपीएल सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है। आईपीएल स्पोर्ट्स, बिजनेस और एंटरटेनमेंट का एक परफेक्ट कॉम्बो है। इसी वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग मानी जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप मुझे अपनी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं। मैं तो आरसीबी को सपोर्ट करता हूँ विराट कोहली की वजह से। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी टीम अच्छी लगती है, आप किसकी वजह से उस टीम को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, थैंक यू, बाय बाय।